Hello students, I am Prabdeep Singh, your political science teacher, and today we will do our next topic, Speaker of Lok Sabha, Class Plus 1, Political Science. Students, if we talk about the Speaker of the Lok Sabha, first of all we should know the meaning of the Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house of the parliament. पार्लियामेंट में स्टूडेंट्स टू हाउसेस होते हैं. लोअर हाउस दैट इज़ कॉल्ड एज लोक सभा एंड अपर हाउस दैट इज़ राज्यसभा. तो लोकसभा जो अपर नेम से क्लियर है, द हाउस ऑफ द पीपल. अगर हम लोकसभा की बात करें तो इट हैज़ वन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु इज़ नोन एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इस तरह से भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. ऑप्शन के अंदर स्पीकर ऑफ द लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको. तो हम जो हमारी लोकसभा का स्पीकर होता है उसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं. द हाउस इलेक्ट स्टूडेंट्स, द हाउस इलेक्ट अनदर ऑफिसर नोन एज द डिप्टी स्पीकर. जैसे हमारे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर के बाद डिप्टी पीएम आता है या डिप्टी सीएम भी होता है. दिस पोस्ट इज़ नॉट कंपल्सरी इन एवरी स्टेट बट वी हैव दैट ऑप्शन. इसी तरह से ही हमारी लोकसभा में एक स्पीकर होता है एंड सेकंड वन इज़ द डिप्टी स्पीकर. ये भी जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वही ही इलेक्ट करते हैं इसको. And in the absence of the speaker, the deputy speaker discharge the function of the speaker. तो ऑफिशिएट कौन करेगा at that time? In the absence of the speaker, the deputy speaker do all the functions of the speaker. Next, elections. अगर हम बात करेंगे कि जो स्पीकर है उसके इलेक्शन कैसे होते हैं. The Speaker of the Lok Sabha is elected by the member of the Lok Sabha. अगर हम दूसरी साइड बात करें राज्यसभा के स्पीकर की तो वो वाइस प्रेसिडेंट होता है. तो दैट पोस्ट इज़ परमानेंट, ठीक है. मेंबर कोई भी हो पर जो हमारा वहाँ पे स्पीकर का होगा, चेयरपर्सन होगा, दैट इज़ ऑलवेज वाइस प्रेसिडेंट. बट अगर यहाँ की बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में क्या होता है, जब भी इलेक्टेड मेंबर, न्यूली इलेक्टेड मेंबर लोकसभा में चुन के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, द फर्स्ट वर्क ऑफ दैट इलेक्टेड मेंबर्स आर टू चूज़ वन स्पीकर बाय द सिंपल मेजॉरिटी. ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यू के अंदर, 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर, कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसकी सिलेक्शन के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए हमें, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, इस तरह से. तो लोकसभा के स्पीकर को चूज़ करने के लिए ओनली सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. द स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर. ये 5 ईयर के लिए चूज़ किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है. बट स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, बाई चांस अगर लोकसभा डिज़ोल्व भी हो जाती है तो स्पीकर की पोस्ट रिमूव नहीं होती. ये देखने वाली बात है, याद करने वाली बात है आपके लिए कि अगर लोकसभा डिज़ोल्व भी हो जाती है, ये स्पीकर की पोस्ट रिमूव नहीं होती है, ये अपना काम वैसे ही करता रहेगा. नेक्स्ट, द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम टाइम पेपर में आने के चांसेस होते हैं. जितनी भी आपकी पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पावर एंड फंक्शन ऑफ अ स्पीकर. ही अलो मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए कि लोकसभा में जो कुछ भी होगा विद द परमिशन ऑफ स्पीकर. सो स्पीकर का काम क्या है,
जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेंबर शुड टेक परमिशन फ्रॉम स्पीकर, देन स्पीकर उनको अलाउ करेंगे एंड देन द मेंबर आस्क क्वेश्चंस. ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी. सिलेक्शन कमेटीज जो होती हैं उनके जो चेयरमैन होते हैं उनको स्पीकर अपॉइंट करता है. ही हिमसेल्फ इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ सम वाइटल कमेटीज़. जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ होती हैं उनके चेयरपर्सन के तौर पे ये खुद काम करते हैं, सच एज रूल्स कमेटी, द बिजनेस एडवाइजर कमेटी एंड द जनरल पर्पस कमेटी. नो मेंबर कैन एड्रेस द हाउस विदाउट हिज परमिशन. क्योंकि इवन इनके एक एक मिनट जो होता है, एक एक सेकंड होता है, वो भी इनके पास रिकॉर्ड होता है कि किसको कितना टाइम देना है. स्पीकर हैज़ ऑल द रिकॉर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इंस्ट्रक्शंस ऑल पीपल स्पीक इन द हाउस. ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द लोकसभा. फुल कंट्रोल होता है, फुल. इफ़ द सिचुएशन गोज़ आउट ऑफ द कंट्रोल, अगर बाई चांस लगे कि ओपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी या कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनकी बात नहीं मान रहा है, सिचुएशन इज़ गोइंग टू आउट ऑफ कंट्रोल, ही कैन एडजर्न एंड सस्पेंड द मीटिंग ऑफ द हाउस. चाहे कुछ समय के लिए, चाहे परमानेंट. द फुल हाउस, जितना पेंडिंग हाउस है उसको सस्पेंड कर सकता है. द स्पीकर हैज़ दैट पावर. द स्पीकर हैज़ नो राइट टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. क्योंकि स्पीकर जो होता है दैट इज नॉट फॉर वन पार्टी, किसी पार्टी की तरफ से चूज़ होके आता है, बट आफ्टर दैट जब वो स्पीकर बन जाता है उसको पूरी लोकसभा को देखना है, नॉट ओनली दैट वन पार्टी. किसी पार्टी का फेवर नहीं करना है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम विच वी हैव. बट ही हैज़ द राइट टू वोट इन केस ऑफ टाई. इसको सबसे इम्पॉर्टेंट वोट कहा जाता है, क्योंकि वैसे तो इसको वोट डालने का राइट नहीं है स्पीकर को. जब इलेक्शन, जब उसके अंदर कोई भी बिल पास होता है तो इसकी वोट नहीं पड़ती है स्पीकर की. बट अगर दोनों पार्टीज़ के अंदर टाई हो जाए तो जो देखिए सबसे बड़ी वोट तब भी पड़ेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट वोट तभी होगी अगर दो पार्टीज़ के अंदर टाई हो जाता है. देन the whole decision is depend on speaker vote. तो स्पीकर जिसको वोट डालेगा उसके फेवर में चला जाएगा पूरा बिल. द स्पीकर रिप्रेजेंट द हाउस नॉट द गवर्नमेंट. मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ द स्पीकर ऑलवेज गिव, और यू कैन से दैट डू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द हाउस, जिससे हाउस अच्छा चले, नॉट फॉर द वन पार्टी और द गवर्नमेंट. क्योंकि मैक्सिमम के 100% चांसेस होते हैं कि, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ होता है, तो जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी से ही स्पीकर आता है. तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि ऑलवेज द स्पीकर गिव फेवर टू द रूलिंग पार्टी. ये वैसे क्रिटिसाइज किया जाता है इस काम के लिए कि इंडिया में जो स्पीकर होता है ऑलवेज गिव टू फेवर टू द रूलिंग पार्टी, बट अकॉर्डिंग टू द रूल वो ऐसा नहीं कर सकता है. स्पीकर ऑलवेज रिप्रेजेंट द हाउस, मीन्स द लोकसभा. सो एक बार फिर मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स. ही अलो मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन. ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी. नो पर्सन, नो मेंबर ऑफ द हाउस कैन एड्रेस द हाउस विदाउट हिज परमिशन. ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द लोकसभा. एंड इफ the situation goes out of the control, only this person has the power to suspend or adjourn the meeting of the house. The speaker has right to vote in case of tie. And the last point, the speaker represents the house, not the government. I hope you all clear this point. But after that, if you have any doubt, you can concern with me. You all have my number. You can send message to me on WhatsApp. I will try to solve your problem, your query. Thank you.